नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहां हम वो लेकर आते हैं वो सवाल जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आज बात करेंगे हम डेटा की। पूरी दुनिया में इस समय लगभग 6 अरब लोग और इसमें से भारत में 1 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज़ जो पहले केवल हमारे दिमाग में एक छोटी सी याद बनकर रहती थी, आज यह याद एक डेटा का रूप ले चुकी है। लेकिन यह डेटा केवल जानकारी नहीं है, यह बन चुकी है एक ताकत, एक हथियार और शायद एक खतरा भी। हर दिन दुनिया में करीब 463 एक्साबाइट से ज़्यादा डेटा बनाया जा रहा है। 1 एक्साबाइट यानी 1 मिलियन टेराबाइट्स या फिर 1 बिलियन। 2025 के अंत तक पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 181 एक्साबाइट से अधिक डेटा बन चुका होगा, यानी 1 ट्रिलियन जीबी, जिसमें से 70% यानी आधे से ज़्यादा तो वीडियोज़। तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये डेटा क्या है और इतना डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है। दोस्तों, यह सब जानने के लिए चलिए मेरे साथ डेटा की ऐसी दुनिया में जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। डेटा का मतलब है जानकारी या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी जानकारी जो रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका नाम, उम्र, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन पेमेंट और स्पेस से आ रहे हर एक सिग्नल, आपकी पसंद, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी सोच, हर स्क्रॉल डेटा बनता है। दुनिया में लगभग हर दिन 300 से ज़्यादा ईमेल भेजे जाते हैं। हर मिनट यूट्यूब पर 500 घंटों का वीडियोस अपलोड होता है। ChatGPT के मामले में हर दिन लगभग 2.5 अरब प्रॉम्प्ट्स भेजे जाते हैं। AI प्लेटफॉर्म में वर्ड एंड इमेज जनरेशन जैसे तकनीकें मिलाकर प्रतिदिन लगभग 34 मिलियन इमेजेस जनरेट की जा रही है। ऐसे आंकड़ों के आधार पर अनुमान किया गया है कि भविष्य तक 90% ऑनलाइन कंटेंट AI के जरिए तैयार हो सकता है। कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा अपने विशाल डेटा सेंटर, जहां लाखों सर्वर्स 2400 घंटे चलते हैं, ये अपने डेटा सेंटर को और ज़्यादा बड़ा बना रही है और नई जगह इंस्टॉल कर रही है। पूरी दुनिया में इस समय 11,800 के करीब डेटा सेंटर मौजूद है। इनमें 5,146 को लोकेशन और 511 हाइपर स्केल पब्लिक डेटा सेंटर शामिल है। आने वाले सालों में भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियां करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके यहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाएंगी। पर सबसे बड़ी समस्या इन डेटा सेंटर्स की यह है कि ये कंटिन्यूस स्टोरेज और प्रोसेसिंग के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्पेस की डिमांड करते हैं। एक बड़े डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए हर दिन 40 लाख लीटर पानी लगता है। साधारण हाइपर स्केल डेटा सेंटर कम से कम 10 से 50 मेगावाट या उससे अधिक पावर यूज़ करता है। अगले 5 सालों में भारत में डेटा सेंटर्स की कुल बिजली की मांग 2027 तक 3 गुना बढ़कर 16 से 17 गीगावाट तक पहुंच सकती है। में 2024 के अंत तक लगभग 800 से 1000 मेगावाट इंस्टॉल क्षमता थी और यह हर साल लगभग 20% की दर से बढ़ रही है। एनर्जी के साथ साथ यह स्पेस भी बहुत यूज करते हैं। एक सामान्य हाइपर स्केल डेटा सेंटर आमतौर पर 5 से 50 एकड़ में फैला होता है। यह हाइपर स्केल कैंपस जैसे माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक कई बार 100 से भी ज़्यादा एकड़ में भी होते हैं। भारत में मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में डेटा सेंटर पार्क्स बन रहे हैं जो कई एकड़ में फैले होंगे। से 20-25 साल पहले हम में से ज़्यादातर लोग 1 GB या 2 GB की हार्ड डिस्क यूज़ करते होंगे। यह हार्ड डिस्क 3.5 इंच की स्पिनिंग डिस्क जिसमें बाइनरी यानी 0 और 1 में डेटा स्टोर होता था। पर डेटा स्टोर करने का यह तरीका काफ़ी महंगा और यह ज़्यादा जगह घेरता था और दूसरा हार्ड डिस्क की काफ़ी स्लो होते थे। सोचिए, अगर हम इन प्लेट्स पर कम जगह में ज़्यादा डेटा पैक कर दें तो स्टोरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। दाम पर कंपनियां काम करती रही और आज हमारे पास 1, 4 यहाँ तक कि 8 TB की हार्ड डिस्क भी आ गई है। ना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। हर दिन करोड़ों लोगों का डेटा इंटरनेट पर लीक होता है। इसी का उल्लंघन, डिजिटल धोखाधड़ी, डीप फेक और फेक न्यूज जैसी फर्जी वीडियोस बनाना अब आसान हो गया है। डेटा लिटरेसी की हर इंसान को समझना होगा कि कौन आपका डेटा ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या वो सुरक्षित है। बचने के लिए हमें मजबूत पासवर्ड रखना होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर अनजान लिंक और कॉल से बचना होगा और डेटा प्रोटेक्शन लॉक की जानकारी रखनी होगी। और सबसे ज़रूरी, सोच समझ कर ऑनलाइन रहना
सीखना होगा। तो डेटा नई दुनिया का तेल है, जिसके पास है वो दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर हमने इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना सीखा तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से डेटा का सबसे ज़्यादा खतरा किससे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।